नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। मणिपुर पिछले 2 महीने से हिंसा में जल रहा है। वहीं मणिपुर में हिंसा पीड़ित से मिलने के लिए राहुल गांधी 2 दिन के मणिपुर दौरे पर हैं। पहले दिन उन्होंने चुराचांदपुर में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की और दूसरे दिन भी राहत शिविरों में जाकर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मणिपुर में राहत शिविर से निकलते वक्त राहुल गांधी बोले कि मेरी हर व्यक्ति से अपील है कि शांति बनाए रखें। मणिपुर को शांति की जरूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। रिलीफ कैंप्स में मैं गया, हर कम्युनिटी से बात मैंने बात। रिलीफ कैंप्स में थोड़ी कमियां हैं, दवाई की कमी है, खाने की थोड़ी कमी है, तो सरकार को इन चीजों के बारे में एक्शन लेना चाहिए। मगर मेरी अपील है हर व्यक्ति से, मणिपुर के हर व्यक्ति से, कि मणिपुर को शांति की जरूरत है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में मारे गए गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद से जब्त की गई जमीन पर गरीबों के लिए मकान बनाए। 76 फ्लैटों की चाबियां भी उन्हें सौंप दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर में 226 विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश भर में सभी विकास प्राधिकरण इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं सभी विकास प्राधिकरणों से कहना चाहूंगा कि वो भी अपने यहाँ माफियाओं से छुड़ाई गई जमीनों पर ऐसे गरीबों के लिए आशियाना बनाएं और उन गरीबों को उनका अधिकार देने का काम करें। ये लोग मन में विश्वास पैदा करने का काम करेंगे। भाइयों और बहनों, एक साथ लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ ही आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज की धरती से अमीनों कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है कि कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का, चाबी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। इसके लिए प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उन सभी 76 परिवारों के साथ साथ अब तक प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और उनके अनुकंपा से जिन 54 लाख गरीबों को एक आवास प्राप्त हुआ है, उन सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। पहले के 76 आवास है, लेकिन इसके पीछे एक पवित्र भाव है। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक मैसेज है और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती, पवित्र धरती रही। वहीं मणिपुर से एक बार फिर हिंसा की खबर सामने आई है। गुरुवार देर रात मणिपुर के इम्फाल में बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय के पास भीड़ जमा हो गई। इस दौरान सूचना पर पुलिस ने उन्हें रोकने और तितर बितर करने के लिए कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस के रवैये से भड़की भीड़ ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले मणिपुर में कंगपोकपी जिले के हरओठ गांव के में कुछ सुबह अज्ञात दबंगाइयों ने बिना किसी उकसावे के गोलाबारी की। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। इस घटना की वजह से क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया है। सेना की स्थानीय इकाई ने ट्वीट किया है कि संकेत मिल रहा है घटना में कुछ लोग आहत हुए हैं। वहीं यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी की सदस्य और सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने उत्तराखंड में यूसीसी के मसौदे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समिति ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, राज्य वैधानिक आयोग के साथ साथ अलग अलग धार्मिक संप्रदायों के नेताओं के साथ भी बातचीत की है। मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के प्रस्तावित समान नागरिकता संहिता का मसौदा अब पूरा हो गया है। ड्राफ्ट के साथ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट मुद्रित की जाएगी और उत्तराखंड सरकार को सौंपी जाएगी।
The committee also interacted with the representatives of political parties, state statutory commissions, as well as with leaders of various religious denominations. The Honorable Chairperson of the Law Commission of India had requested for an interaction with the members of the Expert Committee. This interaction was held on 2nd June 2023, wherein members as well as chairpersons of both the Law Commission and the Expert Committee were present. The committee has painstakingly taken into account all shades of opinions and looked into the various statutes and uncodified laws, including the statutory framework in select countries. Besides, the committee has tried to understand the finer nuances of the various customary practices that prevail in different parts of the state. The committee also interacted. वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के उदयपुर में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान अशोक गहलोत सरकार पर जमकर हमला किया। अभी विपक्ष के सभी नेता पटना में एकत्रित हुए हैं। 21 पार्टी के लोग, 21 लाख के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले लोग इकट्ठा हुए हैं। अमित शाह ने आरोप लगाते हुए कहा कि 21 पार्टियां इकट्ठा होकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने निकली हैं। राहुल बाबा अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये घपले घोटाले भ्रष्टाचार भारत की नीति बन जाएगी। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये भ्रष्टाचार करने वालों को सलाखों के पीछे ले जाएंगे। राजस्थान में गहलोत जी की सरकार भी पिछले 3-4 साल से लगातार देश भर में भ्रष्टाचार के सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार करने में नंबर 1 पर है। माताओं, भाइयों, बहनों, खनन विभाग में 66,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया और बात वहां तक पहुंच गई, एक संत ने अपना आत्मविलोपन करना पड़ा, फिर भी भरतपुर में अवैध खनन फिर से चालू हो गया है। उदय सागर झील के नाम से 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार, प्रतापगढ़ में 1000 करोड़ रुपए के लाइमस्टोन खान का भ्रष्टाचार, सचिवालय में अफसरों की अलमारी से 2 करोड़ रुपया और 1 किलो सोना निकलता है। गहलोत जी जरा बताइए, सोना किसका है? भाई हिसाब मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? मैं मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में जो धन्यवाद यात्राएं चालू की है, इसके तहत आज मैं मेवाड़ की वीर भूमि पर आया हूं। ये मेरा 15वां राज्य है। मैं देश भर में घूमकर आया और देश भर में मोदी जी के लिए जो समर्थन देखा है, ये निश्चित है कि 2024 में फिर से 300 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बुरी तरह से चरमराई गई। 2000 में जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। मैं उस वक्त गुजरात का गृह मंत्री था, वसुंधरा जी यहां थी। सबको पकड़ा। इनके एडवोकेट जनरल को फुर्सत ही नहीं है पैरवी करने के, और सारे से सारे लोग छूट गए। 50 लोगों को मारने वाले दहशतगर्द आतंकवादी आज निर्दोष छूट गए हैं और इनको शर्म नहीं आती। और मुझे कहते हैं कि क्या किया कन्हैया लाल ने। अरे तुम्हें, आपको पहले शर्म आनी चाहिए। माताओं, भाइयों, बहनों, बताओ कन्हैया लाल को सुरक्षा किसने नहीं दी? जोर से बोलो, किसने नहीं दी? जोर से बोलो, किसने नहीं दी? मर गया तब तक किसकी पुलिस चुप रही? अरे आप तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा। और झूठ मत बोलो गहलोत जी, चार्जशीट नहीं हुई है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, 22 दिसंबर 2022 को चार्जशीट हो चुका है। स्पेशल कोर्ट बनाने का काम आपका है, जिससे जल्द सजा दी जाए। राजस्थान सरकार हाई कोर्ट को भरोसे में लेकर स्पेशल कोर्ट नहीं बनाती है। यहां बहुत बड़ा जनजाति समुदाय है, आदिवासी समुदाय है। मेवाड़ के राणाओं ने जो लड़ाई लड़ी, इसके साथ
मेरे आदिवासी भील भाई कंधे से कंधा लड़ाकर मुगलों के सामने लड़ने का काम आदिवासियों ने किया है। और स्वतंत्रता संग्राम में ढेर सारे गौरवमय प्रकरण मेरे आदिवासी भाइयों के नाम पर लिखे हैं। मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती को जनजाति गौरव दिन के रूप में स्थापित कर देश भर के आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया है। इसके साथ पहली बार आजादी के 75 साल के बाद एक आदिवासी महिला को, गरीब घर की महिला को द्रौपदी मुर्मू से महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम नरेंद्र भाई ने कर समग्र देश के आदिवासियों को गौरव। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खरगोन दौरे पर इससे लेकर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। मिश्रा ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी मध्य प्रदेश आए हैं और हम तो ये चाहेंगे कि वो बार बार आए और हमें मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। वहीं पीएम मोदी के शहडोल दौरे पर कहा कि पीएम मोदी वैश्विक नेता हैं। साथ ही राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा पर भी उन्होंने बयान दिया। वो एक अलग विषय है, उस पर बोल रहे हैं नेशनल हमारे प्रवक्ता, लेकिन एक बात मेरे मन में जरूर है कि कन्हैया कुमार का गला रेता राजस्थान में, वहां क्यों नहीं गए? हिमाचल प्रदेश के अंदर जब निशन से हत्या की गई तो मनोहर लाल के यहां क्यों नहीं गए? वो क्यों नहीं गए जब साक्षी की चाकुओं से गोंद कर दिल्ली में हत्या कर दी गई? श्रद्धा को मारा, टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो राहुल जी नहीं गए? इसका जवाब जरूर किसी मेरे कांग्रेसी मित्र को देना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि वैश्विक नेता जिनने भारत को विश्वगुरु बनाने की ओर पूरे भारत की आस जगाई और कदम बढ़ाए, वो आ रहे हैं और ऐसी बीमारी को लेके आ रहे हैं सिकल सेल एनीमिया के लिए। आप देखिए, सीधा नीचे की ओर आम जन की चिंता, हमारे जनजाति भाइयों की चिंता, गरीब की चिंता, गांव की चिंता प्रधानमंत्री जी समग्र लिए हुए हैं। सबका साथ सबका विकास का भाव जो उनका है उसको धरातल पर उतारने के लिए कल आ रहे हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हमारा विकास के नए सोपान गढ़ रहा है। आज हम हाई राइज बिल्डिंग 42 करोड़ से निर्मित हुई है हमारे पुलिस के जवानों के लिए, और इसके बाद लगभग हमारे पुलिस के जवान 100% सभी को घर मिल जाएगा। और मैं प्रारंभ से इस मत कहूँ कि जो जवान हमारा रात और दिन हमेशा ड्यूटी करता है, जो पुलिस थाना जिस दिन से उद्घाटन होता है उसके बाद जीवन भर जिसमें ताला कभी नहीं लगता है, एकमात्र ऐसा ऑफिस है वो सरकारी जिसमें ताला कभी नहीं लगता है, 24 घंटे सेवा के लिए उपलब्ध रहता है। उन जवानों को सर छुपाने के लिए सही स्थान होना चाहिए। उनके बच्चों के लिए पार्क हो, लाइब्रेरी हो, महापुरुषों को पढ़ने के लिए, व्यायाम के लिए हो, और ऐसी हमने सर्व सुविधा युक्त यह हाई राइज बिल्डिंग बनाई है जिसमें सभी हमारे जवान आवास पाएंगे। ये हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ कई चीज़ों के बारे में मान्यताएं और धारणाएं अलग हैं। जैसे हम धरती को माता कहते हैं, इसी तरह से हम गाय को भी माता कहते हैं। और उसके साथ कृतज्ञ ही कहूँगा मैं, ये कृतज्ञ करते का जो वीडियो आया है ध्यान में, मन दुखी भी हुआ है और आहत भी हुआ है, और मैंने बहुत गंभीरता से लिया है इसे। हनुमानगंज थाने में 377 आईपीसी की धारा के तहत केस रजिस्टर्ड कर दिया गया है। आरोपी की अभी शनाख्त नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर बता देता हूं कि 24 घंटे में पकड़ लेंगे और इसकी भी ऐसी नजीर बनाएंगे कि दोबारा कोई इस तरह के कुकृत्य का सोचे भी नहीं। वहीं शिवपुरी जिले में तेज रफ्तार वाहन का कहर एक बार फिर देखने को मिला है, जहां सुभाषपुरा थाना क्षेत्र के 4 लेन हाईवे पर एक अज्ञात कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
अरे भैया जा तरफ ट्रक जा रहा था, हम जा तरफ जा स्विच पट्टी थी नीचे, अब बीच में वो गाड़ी आई थी हमारा ट्रैक में तो नहीं थी, मनोज थी एकदम मान तो परिया में जाके एंगल थी गाँव परी गाड़ी तो नीचे में रखे थे। कौन सी जगह हुआ एक्सीडेंट? पतारी तो नेका में पड़ी है। तो कहाँ से आ रहे थे कि जा रहे थे आप? हम घर को आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? नर्वस से। तो नर्मदा किस काम से गए थे? हम सम्मत कर गए थे। किसका? छोटे भैया। हुआ है संबंध? क्या नाम है भाई का? रितु। वहीं रेवाड़ी के धारूहेड़ा स्थित एक आहता संचालक से पिस्टल की नोक पर 1 लाख की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 1 महीने पहले भी अपने 15-20 साथियों के साथ मिलकर इसी आहता संचालक से 10,000 रुपए रंगदारी वसूल की गई थी। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी के बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस उपाध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि तेनसिंह उर्फ टोम, जो कि लोकरी का रहने वाला है, पिछले महीने अपने 15-20 साथियों के साथ धरूहेड़ा के 15 फुट रोड स्थित एक आहता संचालक के पास आया और महू गांव के यशपाल सरपंच और चांद गुजर के नाम से पिस्टल की नोक पर रंगदारी मांगने लगा। तब वो आहता संचालक से 10,000 ले गया था और जल्दी 1 लाख की और रंगदारी देने की धमकी देकर फरार हो गया था। इसी मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। ये विक्की यादव हैं, कापड़ीवास के रहने वाले। इन्होंने जो धारूहेड़ा और भिवाड़ी जो 75 फुटा रोड है उस पर एक अपना आहता किया हुआ है अपने किसी पार्टनर के साथ में। तो कल इन्होंने सेक्टर 6 धारूहेड़ा में कंप्लेंट दी थी कि पिछले महीने तेनसिंह ये उर्फ टॉम, जो कि लोकरी गांव का रहने वाला है और इसके अपने 15-20 साथियों के साथ वहां पे पहुंचा था और रंगदारी मांगने के लिए इसको धमकाया था पिस्तौल की नोक पे, और उस समय पे 10,000 रुपये इनसे लिए थे और आगे भी रंगदारी के लिए 1 लाख रुपए मांगने के लिए कहा था। तो उसके बाद इन्होंने शिकायत नहीं दी। उसके बाद फिर 26 जून को ये लोग दोबारा उस होटल पे गए थे और उसके बाद 1 लाख रुपए की डिमांड की थी इन्होंने। तो कल इन लोगों ने कंप्लेनेंट ने कल सेक्टर 6 धारूहेड़ा में कंप्लेंट दी थी। जो मामले की गंभीरता को देखते हुए ये विक्की यादव हैं वहीं असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद वारिस पंजाब के अमृतपाल सिंह खालसा और साथियों को रोटी तंबाकू वाली देने को लेकर परगटावा ज्ञानी हरप्रीत सिंह का बयान सामने आया है। सिंह साहब ने कहा कि मीडिया के द्वारा आज सामने आई घटना निंदनीय है, क्योंकि सभी बंदी अमृतधारी हैं और उनको जेल मैनुअल के मुताबिक सुविधाएं दी जानी चाहिए। उन्होंने इस मामले में केंद्र और पंजाब सरकार के साथ साथ असम सरकार से दखल देने की मांग की है। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ NSA ਤਹਿਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਗੁੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ इस गल नूं बर्दाश्त। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने देर शाम जिला रेवाड़ी के गांव निगानिया वास स्थित एक होटल पर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमार कार्रवाई की, जहां बिना परमिट और बिना लाइसेंस लोगों को शराब परोसी जा रही थी। होटल संचालक के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी की टीम ने आज उच्च अधिकारियों के आदेश से जो अनधिकृत रूप से शराब की दुकानें हैं, जो हत्ते हैं यानी कि जो शराब पिलाते, तो निगानियाबास एक गांव है, वहाँ पे राव होटल था। वहाँ पे राव होटल पे जो उनके पास ना कोई लाइसेंस है ना परमिट है, और वो वहाँ पे शराब पीने की सूचना थी, जिस पर स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ जो रेड की गई, तो वहाँ जो एक सज्जन थे वो जो शराब पिला रहे थे अवैध रूप से लोगों को, उनको आज
वहीं शिवपुरी जिले के कलेक्ट्रेट में आज भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण पर अज्ञात लोगों की तरफ से जानलेवा हमला करने के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के शीघ्र गिरफ्तारी करने और Z+ सुरक्षा देने की मांग की। भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव सुधीर कोड़े ने बताया कि हमारे देश में ऐसे बाबाओं को Z+ सुरक्षा दी गई है जिन्हें कोई ज्ञान नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को Z+ सुरक्षा दी जाए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के लुकरगंज में प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी सौंपी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के कमरों का निरीक्षण किया, साथ ही लाभार्थियों के बच्चों से बातचीत भी की। कहने के लिए 76 आवास है, लेकिन इसके पीछे एक पवित्र भाव है। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक मैसेज है। और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है। ये तीर्थों की भूमि है, प्रयागराज तीर्थ है। ये हमारा सौभाग्य है। 2019 के प्रयागराज कुंभ के ठीक पूर्व हम लोगों ने इस वहीं राजधानी दिल्ली में भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के स्थापना दिवस पर संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस संकल्प सभा का आयोजन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भवन में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष गुलाब सिंह ने कहा कि आज देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन केंद्र सरकार इन सभी मुद्दों से आम नागरिक का ध्यान हटाकर गुमराह कर रही है, जिसका खामियाजा सत्तारूढ़ दल बीजेपी को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वहीं फिरोजाबाद के थाना मठसेना क्षेत्र लखनऊ एक्सप्रेसवे टोल टैक्स के पास सड़क हादसा हुआ है। 4 व्हीलर टाटा सफारी और सियाज की भिड़ंत में एक महिला सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। मौके पर CO सिटी कमलेश कुमार सहित थाना उत्तर कमलेश कुमार सिंह की पुलिस टीम मौजूद है। वहीं मुरादाबाद में कमिश्नर की अध्यक्षता में मंडलीय उद्योग बंधु समिति की बैठक कमिश्नर सभागार में संपन्न हुई। इस बैठक में मंडल लेवल के सभी अधिकारी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं अजब प्रेम की गजब कहानी का मामला मिर्जापुर जिले से सामने आया है, जहां एक लड़की की शादी 1 साल पहले की गई थी। उसके प्रेमी के हाथों में ही उसके पति ने अब उसका हाथ सौंप दिया है। युवक की पत्नी पड़ोस के युवक से बात कर रही थी। पत्नी को जब पत्नी के पड़ोसी युवक से बात करने की बात पता चली तो उसने गांव में पंचायत बुलाकर मंदिर में पत्नी और उसके प्रेमी की शादी कर विदा कर दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं रायबरेली की प्रभार मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने शहर की बदहाल सूरत के लिए कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष को क्लीन चिट देते हुए अपने ही पार्टी के अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पहले नगर पालिका ने काम नहीं किया, जिसका नतीजा है कि पहली ही मानसून बारिश में शहर की सूरत बिगड़ गई है। दरअसल कल रात से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद पूरा शहर जलमग्न हो गया है। प्रगतिपुरम जैसी पॉश कॉलोनी के काफी हिस्से डूब गए हैं, जिससे दर्जनों लोग घरों में कैद हो गए हैं। आगे इसको पूरा चेक कर लिया जाएगा। सड़क को तोड़कर पाइपलाइन डालने हैं तो आपको उसको जल्दी से कंप्लीट करना है। ये योजना हमारी कार्य रूप में लानी है, हर घर में जल पहुंचना है, इसलिए सड़कों को तोड़ना भी नहीं है। जो मान लो जब आवश्यकता पड़ रही है पाइपलाइन डालने की या तोड़ने की, तो आप उसको पूरा करेंगे, आप ही पूर्ण करेंगे। तो इस पर अभी हम लोग बात ही कर रहे थे। आगे बीच में भाई हम ये कह सकते हैं कि हम ही लेट हैं, आप
राइट टाइम है। आरदाई संस्था की लापरवाही तो है, साथ ही साथ ये भी कहेंगे कि हमारी भी जिम्मेदारी सब लोगों की बनती है। जहाँ पर ये काम हो रहा है ये जनता भी देखे और बताए कि ये लोग ऐसे छोड़ के जा रहे हैं, साइन भी ना करके दें। नेहरू नगर के लोगों को पूरा साइन भी, आप डीएम साहब इसको देखिए कि जो लोग पाइपलाइन डाल रहे हैं उनको सड़क उन्हीं को बनानी है, कोई और नहीं उसको सही करना आएगा। मान लीजिए गड्ढा खोदा तो आप ही को पूर्ण कर। वहीं उत्तर प्रदेश शासन और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के अनुरूप जनपद शाहजहांपुर में मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही। इसी कड़ी में थाना जैतीपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 अंतर्राज्यीय अफीम तस्करों को थाना जैतीपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस की संयुक्त टीम को पडैनिया पुलिया पर चेकिंग करते हुए संदिग्ध वाहन से इन 3 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं रायबरेली में आम लोगों के साथ अब महिला पुलिसकर्मियों पर भी रील्स का खुमार चढ़ गया है। महाराजगंज कोतवाली में आरक्षी पद पर तैनात शगुन शर्मा वर्दी पहनकर रील बनाते नजर आई। अब महिला पुलिसकर्मी का रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।